नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम अमर होता है, अमर आईईएस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। वह बहुत बुरी तरह से रो रहा था और देखने से लग रहा था कि मानो उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसके बाद जो ट्रेनिंग सेंटर का वॉचमैन होता है, वह उसके पास आता है और उसे सबसे पहले चुप कराता है। चुप कराने के बाद वह उससे उसकी कहानी पूछता है और जैसे ही पूरी कहानी उसके समझ में आ जाती है तो उसे भी बड़ा दुख होता है। लेकिन उसके बाद वह अमर से कहता है कि भाई परेशान मत हो, यहां पर तो यह आम बात है, रोज किसी न किसी के साथ ऐसा ही हो जाता है। इसके बाद अमर के दिमाग में एक बात चलती है और इस बात को लेकर वह उस पर काम करता है और उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कौन था अमर और क्या बात थी जो वह इस तरह से फूट फूट कर रो रहा था और उस गेटमैन ने उससे ऐसा क्या कहा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अमर एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का है जो कि दिल्ली आता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और उसके दिल में बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि वह कलेक्टर बनेगा और कलेक्टर बनने के बाद अपने परिवार को खुश रखेगा। दरअसल अमर के घर में उसके पिता है, एक उसका छोटा भाई है और उसकी मां है। उन लोगों के घर का खर्चा खेती बाड़ी पर निर्भर है और खेती बाड़ी करके ही अमर का जो पिता है, उसने अपने बेटे को उसके सपनों को पूरा करने के लिए भेजा है और कहा है कि बेटा जल्द से कामयाब होकर आना, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद अमर होता है वहां पर दिल लगाकर पढ़ाई करने लगता है और साथ में छोटा मोटा काम भी किया करता है ताकि वह कुछ खर्चा अपने यहां से निकाल सके और कुछ सपोर्ट उसके माता पिता उसे कर दिया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अमर जो मेहनत करता है उसकी वजह से वह प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है, और जैसे उसका प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ था तो वहां पर कोचिंग कर रहे स्टूडेंट में उसका नाम हो जाता है और लोग उसको जानने पहचानने लगते हैं कि अमर है जिसने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों का प्री एग्जाम रह गया था और अमर ने इसे क्वालिफाई कर लिया था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है ललिता। दरअसल एक दिन अमर अपने मेन एग्जाम की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है और वहां पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक से एक लड़की जो उसके साइड वाली डेस्क पर बैठी थी वो उसकी तरफ देखने लगती है, तो अमर होता है वह भी उसकी तरफ देखने लगता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर बैठते हैं। दोनों में दोस्ती हो गई थी और दोस्ती होने के बाद दोनों एक साथ एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो ललिता थी उसका भी प्री क्वालिफाई हो गया था, इधर अमर का भी हो गया था, और उसके बाद दोनों एक साथ मिलकर इस एग्जाम के लिए तैयारी करने लगते हैं। अमर और ललिता दोनों एक साथ भी पढ़ाई कर लिया करते हैं। जब वह लाइब्रेरी में आया करते हैं और वैसे अपने अपने कमरे पर रहा करते हैं, इसी दौरान जो अमर होता है वह ललिता की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि ललिता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद अमर को धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है, और जब अमर को उससे प्यार हो जाता है तो एक दिन मौका देखकर वह अपने प्यार का इजहार ललिता से कर देता है। इधर जो ललिता थी उसने भी झट से अमर को देखा था, वह भी दिलो दिल से चाहने लगी थी, तो उसके बाद वह भी अपने प्यार का इजहार कर देती है और अब ये दोनों दोस्त ना रहकर एक दूसरे के प्रेमी बन गए थे और इसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब इसके बाद समय आता है मेन एग्जाम होने का। अब जैसे मेन एग्जाम का समय था तो दोनों की अच्छी तैयारी थी और उसके बाद दोनों ही इस टेस्ट को देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे मेन एग्जाम का रिजल्ट आता है तो दोनों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जितनी भी उन्होंने तैयारी की थी उसकी वजह से वह इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और दोनों को ही मेन एग्जाम रह गया था। दोनों ही बड़े निराश होते हैं, लेकिन ललिता को इस बात का बड़ा गम था, क्योंकि ललिता के परिवार वालों ने उसे 2 साल का समय दिया था और 1 साल उनका पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो इसके बाद जो अमर होता है वह उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इस बार हम फिर से कोशिश करेंगे और हो सकता है इस बार हमारा क्वालिफाई हो जाए। इसके बाद जो ललिता होती है वह अमर की बातों को सुनकर थोड़ी सी मोटिवेट होती है और दोबारा से अपनी पढ़ाई को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। जैसे दूसरा साल होता है और दूसरे साल का प्री एग्जाम होता है तो प्री एग्जाम को दोनों के दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन जैसे मेन एग्जाम होता है तो मेन एग्जाम में अमर रह गया था और ललिता का क्वालिफाई हो गया था। इसके बाद जो अमर होता है वह ललिता को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है और जो ललिता होती है वह भी अमर का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इस बार रह गया है
तो अगली बार तुम्हारा जरूर से हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा तो हो गया है, कैसी भी चिंता मत करो। ललिता उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई करती है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू का समय आता है तो इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो जाती है, यानी कि इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था। इसके बाद ललिता बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब उसके घर वालों को जब यह खबर पड़ती है तो उसके बाद उसके घर वाले उससे पढ़ाई छोड़कर वापस घर आने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन वहीं जो अमर होता है वो ललिता को हौसला बंधता है और कहता है कि ललिता तुम चिंता मत करो, और मेरे ख्याल से तुम सच में ही इस एग्जाम को क्लियर कर सकती हो। अब जब ललिता उसे बताती है कि मेरे घर वाले मुझे वापस बुला रहे हैं, तो वो कह देता है कि उसे जैसे तैसे करके 1 साल की मोहलत और मांग लो, और उसके बाद मेरे ख्याल से तुम्हारा सच में ही हो जाएगा और इस बार तुम अच्छी तरह से इसको क्वालिफाई कर लोगी। इसी वजह से जो ललिता है पहले तो अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ललिता के घर वाले ललिता से साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें अब टाइम नहीं दे सकते। तो ललिता उनसे जबरदस्ती करती है और जिद कर बैठती है कि मैं इस टेस्ट को क्लियर करके रहूंगी और मैं यहीं पर रहूंगी, मैं वहां पर नहीं आने वाली। लेकिन जो घर वाले हैं वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे वापस आने के लिए कह देते हैं। अब अमर को जब ये बात पता चलती है कि ललिता के घर वाले उसे घर बुला रहे हैं, तो उसके बाद वो ललिता के घर वालों से खुद बात करता है। पहले तो वो उन्हें अपने बारे में बताता है और कहने लगता है कि देखो, आपकी बेटी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और मेरे हिसाब से ये इस बार अच्छे से इसे क्वालिफाई कर लेगी। तो आप लोग इसको सहारा दो ना, कि इसे डिमोटिवेट करो। अगर आप इसे मोटिवेट करेंगे तो 1 साल की ही तो बात है, अगर 1 साल में ये नहीं होता है तो उसके बाद ये आपके पास चली जाएगी। इसके बाद जब अमर की ये बातें घर वाले सुनते हैं तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और ललिता को 1 साल मेहनत करने की और अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटी, तू वहां पर तैयारी कर ले, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसी दौरान जो अमर होता है वो ललिता को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता है और तीसरे साल की तैयारी वो दोनों एक साथ करने लगते हैं। अब तीसरी बार में दोनों का प्री एग्जाम क्वालिफाई एक साथ हो जाता है और मेन भी दोनों का क्वालिफाई हो गया था। इसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू के टाइम में ललिता का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, लेकिन अमर का इंटरव्यू रह गया था। इसके बाद ललिता इंटरव्यू क्लियर कर लेती है और उसका नंबर पड़ जाता है, तो वह इस बात को लेकर बड़ी खुश होती है। लेकिन जैसे ही अमर यह देखता है कि ललिता को क्वालिफाई हो गया है और मेरा रह गया है, तो उसको उदासी तो होती है, लेकिन ललिता की खुशी के आगे वह अपनी उदासी को छुपा लेता है और खुश हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ललिता का तो हो गया है। इसके बाद जब ललिता उससे मिलती है तो वह कहने लगती है कि कोई बात नहीं अमर, चिंता मत करो, अब मेरा क्वालिफाई हो गया है और तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं उन सब का सॉल्यूशन मैं कर दूंगी। इसके बाद जब मैं ट्रेनिंग पर जाऊंगी तो तुम्हें पूरा सहारा दूंगी और तुम अपनी आगे की पढ़ाई को अच्छी तरह से करना और तुम्हारा भी एक ना एक दिन क्वालिफाई हो जाएगा। अमर और ललिता दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, तो अमर भी अपने मन को समझा लेता है कि कोई बात नहीं, जब यह मुझसे नहीं हो रहा है तो कोई और कम देख लूंगा या कोई और नौकरी ले लूंगा और किसी फॉर्म को भर दूंगा तो उसमें जरूर से मेरा हो जाएगा। यह सोचकर अमर अपने दिल को समझाता है और उसके बाद ललिता को ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी करने लगता है। ललिता यह खबर अपने घर वालों को देती है और घर वाले इस खबर को सुनकर बड़े खुश होते हैं। उसके बाद अमर होता है, वह ललिता को तैयार करके ट्रेनिंग के लिए भेज देता है और ललिता भी अपनी तैयारी करके वहां से ट्रेनिंग के लिए मंसूरी चली जाती है। अमर खुद जाता है उसको छोड़ने के लिए और वहां पर अच्छे से उसे ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और कहता है कि जल्द से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो और उसके बाद जब तुम एक कलेक्टर बन जाओगी तो हम दोनों एक साथ रहेंगे। इधर जो ललिता होती है वह भी उससे कह देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगी और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर अमर उसे वहां पर छोड़ देता है और वहां से आकर अपनी पढ़ाई लिखाई दोबारा से करने लगता है। अमर के माता पिता अब यह देख देखकर परेशान हो गए थे कि बार बार बेटे का प्री एग्जाम हो जाता है और उसके बाद में कहता है कि नहीं हो पाया, तो इस चीज के लिए वह उसे कहने लगे कि बेटा, अब तुम्हारा बहुत हुआ, तुम वापस आ जाओ, अब वहां पर रहकर क्या करोगे। लेकिन अमर जब तक ललिता की ट्रेनिंग चल रही है तब तक यहीं पर रहना चाहता है और इसी वजह से वह घर वालों से कह देता है कि मैं अभी और पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, अभी तक मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूं, तो आप लोग मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए और उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा। इधर जैसे ही ललिता की ट्रेनिंग चल रही थी तो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उसकी मुलाकात एक मुकुल नाम के लड़के से होती है। मुकुल जो कि आईएएस बन चुका था और वह उसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और उसके बोलने चालने का और रहने सहने का तरीका बिल्कुल अलग से था।
इसके बाद जो ललिता होती है वह मुकुल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और धीरे धीरे उसके साथ उसे अच्छा लगने लगता है। अब जैसे ही ललिता उस लड़के के कांटेक्ट में आती है तो उसके बाद वह अमर से बात करना कम कर देती है। अमर जो अब तक ललिता से प्यार किया करता था, लेकिन जैसे ही ललिता के फोन आने बंद हो जाते हैं तो स्टार्टिंग में वह सोचता है कि कोई बात नहीं हो सकता है, ट्रेनिंग में बिजी होगी, इसी वजह से फोन नहीं कर पाई है। लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल से फोन आने बंद हो जाते हैं और ललिता अब उससे बात भी नहीं करना चाहती। इसके बाद अमर जब अपनी तरफ से फोन करता है तो ललिता फोन को उठा तो लेती है, लेकिन उससे कई तरह के बहाने बनाकर फोन को काट दिया करती है। अमर कुछ ना कुछ तो समझ रहा था, लेकिन अभी भी उसे अपने प्यार पर विश्वास था, तो इसी वजह से वह बार बार फोन करके उससे बातें किया करता। लेकिन ललिता उससे बहाना बनाकर बात करने से दूर हटा करती थी। इसके बाद एक दिन ऐसा होता है जब अमर ललिता के पास फोन करता है तो ललिता ने अमर का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब अमर और भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी तरह से ललिता का कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसके बाद अमर को लगता है कि कहीं ललिता किसी मुसीबत में तो नहीं, जिस वजह से उसका फोन नहीं मिल रहा है और उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यही सोचकर अमर वहां से सीधा मंसूरी के लिए निकल जाता है और ललिता से मिलने का तय करता है। मंसूरी ट्रेनिंग सेंटर के गेट पर जाकर ललिता को बुलाने के लिए कहता है तो ललिता वहां पर आ जाती है, लेकिन उसके साथ में वह लड़का जो यहां पर आईएएस की तैयारी कर रहा था, जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, वह भी उसके साथ है। और जैसे ही ललिता अमर को देखती है तो एकदम से भौहें चढ़ा लेती है और भौहें चढ़ाकर बड़ी बुरी तरह से उससे बात करती है। कहती है कि हाँ बताओ क्या काम है तुम्हें और किस वजह से तुम यहां पर आए हो। उसके बाद अमर उससे कहने लगता है कि ललिता तुम्हें क्या हो गया और किस वजह से तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा। तो ललिता कहने लगती है कि नंबर मिलेगा कैसे, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है, तुम बार बार फोन करके मुझे परेशान किया करते हो, आखिर क्या चाहिए तुम्हें। तो इसके बाद जो अमर होता है जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से उसे बड़ा धक्का लगता है इस बात का, क्योंकि वही ललिता उससे परेशान हो रही थी जो ललिता कहा करती थी, अमर मैं जिंदगी को तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं और तुम मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी हो। इसके बाद ललिता से कहने लगता है कि ललिता हम तुम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन अब तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो ललिता कहने लगती है कि हाँ, कभी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार नहीं है क्योंकि तुम बेरोजगार हो और ऊपर से तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है। तो अब मैं कलेक्टर बन चुकी हूं और कलेक्टर बनने के बाद मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूं। ऐसा कहकर वह अमर से कह देती है कि हमारे बीच का जो प्यार था वो वहीं पर समाप्त हो गया। अब इससे आगे तुम मुझे कांटेक्ट करने की ना ही कोशिश करो तो ही अच्छा है। इसके बाद अमर ललिता से एक बार और आग्रह करता है, लेकिन तभी जो लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा था वह कहने लगता है कि मिस्टर तुम्हें समझ में नहीं आता, अभी इन्होंने क्या कहा, जो इन्होंने कहा है उसको सुनो और यहां से दफा हो जाओ। ऐसा कहकर ललिता और वह लड़का वहां से वापस चले जाते हैं और अमर इस बात को सुनकर वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अब मंसूरी ट्रेनिंग सेंटर का जो वॉचमैन था वह ये सब कुछ देख रहा था कि एक लड़की उसके पास आई है और इससे कुछ कहकर चली गई है लड़के के साथ, और उसके बाद यह फूट फूट कर रोने लगा है। अब थोड़ी देर तक तो उसको ऐसे ही देखता है रोते हुए, लेकिन उसके बाद उस पर रहा नहीं जाता और वह वहां से सीधा अमर के पास पहुंच जाता है। नाम था राम सिंह। राम सिंह जो यहां पर काफी दिनों से इसी काम को कर रहा है और वह अमर की जैसी हालत देखता है तो पहले तो उसे समझाकर चुप कराता है। कहता है कि भाई सबसे पहले तो चुप हो जाओ, इस तरह से नहीं करते, आखिर क्या हुआ है तुम्हें जो तुम ऐसे बच्चों की तरह रो रहे हो। तो उसके बाद अमर होता है, अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को सुनाता है और जैसे ही वह व्यक्ति इस पूरी कहानी को सुनता है कि किस किस तरह से अमर ने ललिता को मोटिवेट किया था, बार बार जब वह हिम्मत हार जाया करती थी तो उसे सहारा दिया करता, और जब भी कभी उसके गांव से पैसे आने में देर लग जाया करती तो अपने पैसों में से उसके लिए सामान खरीदा करता और उसको सहारा दिया करता। लेकिन आज ललिता जब कलेक्टर बन गई है तो उसके बाद उसे भूल जाने को कह रही है। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति भी बड़ा ही उदास हो जाता है और उसको सहारा देते हुए कहता है कि भाई चिंता मत करो, ऐसा तो अक्सर होता ही है, यह दुनिया बड़ी मतलबी है और जैसा तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा अक्सर यहां पर होता रहा करता है। कुछ दिनों पहले की वह बात बताता है कि एक लड़की इसी तरह से एक लड़के से मिलने के लिए आई थी, लेकिन वह लड़का किसी और लड़की से इसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर प्यार कर बैठा और उसके बाद वह लड़की भी तुम्हारी तरह यहां पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और मैंने ही उसे समझाया था। यहां पर अक्सर ऐसे केस आते रहते हैं,
तो तुम यह मत समझो कि यह सब कुछ तुम्हारे साथ ही हुआ है। यह अक्सर सभी के साथ होता रहा करता है। इस बात को सुनने के बाद जो अमर होता है वह इस बारे में सोचने लगता है कि कैसे लोग इतने मतलबी हो सकते हैं, और ऐसा अगर ज्यादातर हो जाता है तो लोग इससे सीख क्यों नहीं लेते और आगे ऐसा करने से परहेज क्यों नहीं करते। यही बात सोचकर अमर को उसी टाइम पर एक आइडिया उसके दिमाग में आता है और वह उस आइडिया पर काम करना चाहता है। इसके बाद अमर उठता है और उठने के बाद अपने आंसू पूछता है और आंसू पूछने के बाद सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समझा दिया, और ऐसा कहकर वहां से वापस चलने लगता है। जो वॉचमैन होता है उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद उसे उस पर बड़ा ही तरस आ रहा था, लेकिन इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है आईएएस ऑफिसर का और वो उससे कहीं ज्यादा बड़े ओहदे पर है। इसके बाद वह अपने काम धंधे पर लग जाता है और इधर जो अमर होता है वापस से दिल्ली उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वो तैयारी किया करता था। इसके बाद वो यूपीएससी को क्रैक करने का सपना अपने दिमाग से निकाल देता है और वो सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों के साथ ऐसा ना हो सके। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके बाद अमर होता है अपने जीवन की पूरी उन घटनाओं को याद करता है कि किस किस तरह से वह ललिता के साथ रहा करता था और वो दोनों बड़े खुश थे और ललिता बार बार उसे आश्वासन दिलाया करती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहेंगे। उसके बाद अमर अपनी जिंदगी की कहानी पर एक नॉवेल लिखना चाहता है जिसे नॉवेल को पूरी तरह से वो गोपनीय रखता है, लेकिन उसका आधार यह सत्यता होती है जो उसकी जिंदगी की कहानी होती है। अमर दिन रात एक करके मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद लगभग 3 महीने में उसका नॉवेल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। नॉवेल के अंदर उसने हर चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था और ये एक बहुत ही अच्छी किताब बन गई थी। अब अपनी किताब को लेकर पब्लिश करना चाहता है और जैसे ही वह अपनी किताब को पब्लिश करता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। हालांकि जिस सपने को देखकर आया था वो सपना तो उसका पूरा नहीं हुआ था, लेकिन वैसे भी फिलहाल वो एक करोड़पति बन गया था और बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए आग्रह करने लगते हैं। उसकी किताब इतनी ज्यादा बिकती है कि वह रातों रात करोड़पति बन गया था और लोग उससे मिलने के लिए तरसा करते थे। सभी लोगों को यह बात पता चल जाती है और जैसे ही उसकी किताब पब्लिक होती है तो उसके बाद यह किताब उसकी प्रेमिका ललिता भी पढ़ लेती है और पढ़ने के बाद वह इसको रोकने की भी कोशिश करती है। पहले तो वो इस पर केस करने की सोचती है, लेकिन यहां पर इस किताब के अंदर उसने असली नाम, असली एड्रेस किसी को नहीं बताया था और इसी वजह से वो इस पर केस नहीं कर पाती। और वैसे बड़े बड़े अधिकारियों के थ्रू इस किताब के पब्लिशिंग को रुकवाना चाहती है, लेकिन सब कुछ लीगल था और अमर ने सब कुछ अच्छी तरह से किया था, तो इसी वजह से इस किताब के पब्लिशिंग को कोई रोक नहीं पाता है और अमर रातों रात फेमस हो जाता है। ये खबर जैसे ही अमर के परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि अब तक वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन अमर के पास जैसे ही पैसा आता है तो उसके बाद उनके परिवार की पूरी तरह से काया पलट जाती है और लोग दूर दूर से अमर से मिलने के लिए आने लगते हैं। इस किताब की ढेर सारी कॉपियां बिक जाती हैं और उनसे जो इनकम जनरेट होती है उसको लेकर अमर बड़ा ही खुश होता है। बार बार जब इस किताब का जिक्र आया करता है तो अमर को वो पल भी याद आया करते हैं जो उसने ललिता के साथ बिताए थे, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर की वो बात वो याद करता है कि किस तरह से उसने उससे कहा था और वो बच्चों की तरह रो रहा था, तो इस बात को सोचकर उसका जो गम था वो खत्म हो जाता है और ये गम गुस्से में तब्दील हो जाता है। उसके बाद अमर को फिल्म बनाने के लिए ऑफर भी मिलता है कि इस किताब पर एक फिल्म बननी चाहिए और साथ में इंटरव्यू लेने वाले जो मीडिया के लोग होते हैं वह भी अमर के पास पहुंच जाते हैं और उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वो लोगों को इंटरव्यू देता है और पूरी तरह से फेमस हो गया था। तो दोस्तों, यह थी कहानी अमर की अमर, जिसने एक लड़की से सच्चा प्यार किया, लेकिन जैसे ही लड़की को कामयाबी मिली तो उसके बाद लड़की ने उसे ठुकरा दिया। आप क्या कहना चाहते हो? अमर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ललिता के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।